डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी तो एक्सरसाइज 8.2 की कुछ और सम करेंगे। तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, कौन सा उसमें से करेक्ट है ये देखना है। तो एक्सरसाइज है 8.2। सेकंड सम इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 है tan 30, उसकी वैल्यू फिल करेंगे 1/√3। लो, इसकी जो वैल्यू होती है 1/√3, तो डिनोमिनेटर में भी 1/√3, 2/√3, 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया। तो एलसीएम लेंगे ये, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, ये 3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास। तो कितना आ जाएगा, √3/2। तो जो tan 30 है वो 1/√3 है, तो ये आएगा 2/√3, दिस इज 1/3। इसके एलसीएम ले 3 + 1, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 × 2/√3, 3 × 3/4। ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल कर दिया, रूट से 3 कैंसिल कर दिया, तो √3/2। अब देखो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, दैट इज ऑफ sin 60। तो इसकी किसके इक्वल आई है, sin 60। तो ऑप्शन क्या अपना आ गया, ए आ गया। ऑप्शन क्या आ गया आपका, ए आ गया। तो sin 60 जो इसका आंसर आ जाएगा। तो sin 60 जिसकी वैल्यू होगी वो हम देख लेंगे। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो ए है। अब सेकंड करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया 1 - 1 अपॉन 1 + 1 0। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, दिस इज ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन अपना डी आ गया। तो सेकंड में क्या आ गया, डी आ गया। तो सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। sin 2a = 2 sin। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो कौन सी वैल्यू ए की, ये दोनों जो LHS और RHS है इक्वल होंगी। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट a = 0 डिग्री, sin 2 × 0 = 2 sin 0। ये आ गया sin 0 = sin 0 0। तो ये आ गया ट्रू। तो यदि हम a की वैल्यू लें 0 डिग्री, तो LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। तो इन द फर्स्ट केस वी प्रूव्ड इट। इफ फॉर ऑप्शन A द बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, then you try option B, then you try option C and then try D। जो जिस वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल होगा वही अपना आंसर है। तो ये फर्स्ट वाली में ही अपना आंसर इक्वल आ गया। तो बाकी आपने पुट करके देख लो, नहीं जरूरत भी नहीं है अपनी। तो मैं दिखाता हूं आपको करके। इफ यू टेक 45 डिग्री
इफ यू टेक 45 डिग्री साइन 2, ये 45 आ गया, साइन 45 डिग्री, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री, ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये आ गया √2, तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो साइन 90 तो 1 होता है, ये आ जाएगा √2। अब 1 और √2 कभी इक्वल नहीं होते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे हमने यदि पहले ऑप्शन पे बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, देन वी ट्राई सेकंड ऑप्शन, इफ अगेन नॉट इक्वल वी ट्राई थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो ये पहले पे आ गया था, अब आंसर क्या है, ए है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, आपका जो आंसर है वो भी ए, वो भी क्या है, ए है। तो फोर्थ में क्या है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। इसकी भी आपने 1/√3 फिल करनी है। तो 2/√3 1 minus 1/3, एलसीएम लेंगे ये, तो इसको ऊपर ले जाएंगे घुमा के 3/, ये 3 क्या ऊपर आ जाएगा, ये क्या है 2 नीचे रह जाएगा, तो ये जो उल्ट के ऊपर चला जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे अपना आ गया √3। तो √3 किसकी वैल्यू, आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से tan 60 इक्वल टू tan 60, क्या ऑप्शन आपका आ गया, सी अपना ऑप्शन आ गया। इसका जो ऑप्शन है वो सी आ गया। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो देर का स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई मीन्स कोई एग्जांपल देनी है, यदि ट्रू है, और यदि फॉल्स है तो भी आपने कोई एग्जांपल देनी है। तो पहला है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स कैसे है, इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो LHS है साइन a प्लस साइन 30 प्लस 60 कितना आ गया, साइन 90, ये 1 आ गया। तो LHS केस का 1 आ गया, एंड RHS साइन 30 प्लस साइन 60, यह क्या है 1/2 और ये है √3/2। तो अब क्या लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। जो LHS है वो तो बना है आपका, जो RHS है वो √3 + 1/2, 1 और √3 + 1/2 दोनों इक्वल नहीं होते, दिस इज फॉल्स। तो फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। तो सेकंड में द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यदि हम एंगल को बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करें, तो साइन इंक्रीज होगा, यस ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, बिकॉज जो साइन 0 डिग्री है वो कितना है, 0 है। जो साइन 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, एंड साइन डिग्री है 1 है। देखो साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 45 1/√2 है, एंड साइन 90 1 है। जो थीटा है पहले क्या था, 0 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90। थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो वैल्यू भी इसकी इंक्रीज हो रही है।
पहले थी 0, फिर 1/√2, फिर 1, ऐसे इंक्रीज है, ये ट्रू है। और थर्ड में तो उसे बोला है cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, ये क्या है, फॉल्स है। ये cos थीटा इंक्रीज नहीं करता, वो करता है डिक्रीज। तो क्या लिखेंगे, फॉल्स बिकॉज जो cos थीटा कितना है, 1 है, cos 45 कितना है, 1/√2 है, और cos 90 कितना है, 0 है। तो दिस इज द फॉल्स हो गया, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, एंगल इंक्रीज हो गया, वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगी। तो ये फॉल्स है, थर्ड फॉल्स है। और फोर्थ वो कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी थीटा के लिए वैल्यू इक्वल है, हम क्या कहेंगे, फॉल्स है। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो sin 30 है वो कितना है, 1/2 है, और cos 30 कितना है, √3/2 है। तो 1/2 नॉट इक्वल टू √3/2। तो 30 के लिए इक्वल नहीं, और भी एंगल होंगे, तो हमने तो एक एग्जांपल दे देनी है, दिस इज नॉट ट्रू। तो फिफ्थ पार्ट में cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan का ये होता है रेसिप्रोकल, cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल होता है 1/tan 0, और tan 0 कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो tan 0 1/0, अब 1/0 जो है वो है नॉट डिफाइंड। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो cot A व्हेन A इज इक्वल टू 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये ट्रू है आपका।